औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह बफ़ज़्ल खुदा सूरह अनफ़ाल के रुकू नंबर 6 को शुरू करेंगे। आयत नंबर 45, 46 और 47 का लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा सीखते हैं। चलिए आए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। या अय्युहा, ए खास वो, अल्लज़ीना लोगो, आमनू जो ईमान ले आए। इकट्ठा करेंगे तो ये होगा ए ईमान वालो। इज़ा, जब, लकी तुम मिलो या तुम्हारा मुकाबला हो मैदान जंग में। इससे मुराद क्या है? मैदान जंग में तुम्हारा मुकाबला हो। फियतन, ग्रोह से। फा, तो इस बुतू, तुम साबित कदम रहो। फा का मतलब क्या होता है? तो, ठीक है। इस बुतू, तुम साबित कदम रहो। वा, और उस्कुरू, याद करो, अल्लाह, अल्लाह को, कसीरन, कसरत से। कसीर का लफ्ज जो है वो अरबी से ही उर्दू में आया है, जिसका मानी ज्यादा, कसरत के लिए इस्तेमाल होता है, ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। लाल्ला, ताके, तुम तुफलिहूना, कामयाब हो जाओ। फलाह, फलाह का लफ्ज जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जिसका मानी कामयाब होना। ये देखिए, ये जो लफ्ज है फे, लाम और हा दरमियान वाला, इसका जो असल लफ्ज था वो ये था, जो सीगे को अरबी से ही उर्दू में आया है। ये लफ्ज फलाह का लफ्ज, तो इसका मतलब है कामयाब हो जाओ। वाह, और अतीऊ, अतात करो, अल्लाह, अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की। वाह का मतलब और, रसूल, रसूल की, हु, उसके, किसके? अल्लाह ताला के। तो अल्लाह ताला के रसूल की और अल्लाह की इताअत करो। वला, और ना, तनाज़ाऊ, तुम झगड़ा करो। फतफशलू, तो तुम बुज़दिल हो जाओगे। फा का मतलब फिर वो याद आएगा तो, और तफशलू, तुम बुज़दिल हो जाओगे। वाह, और तज़हबा, जाती रहेगी, रीहू, हवा, कुम, तुम्हारी। रीहू, हवा, कुम, तुम्हारी। इससे मुराद कुव्वत है। हवा से मुराद क्या है? कुव्वत, ताकत। यानी मुसलमानों की जो कुव्वत और ताकत या मर्तबा है वो जाता रहेगा। वस्बिरू, और सब्र करो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, माआ, साथ है, साबिरीना, सब्र करने वालों की। सब्र का लफ्ज भी जो है वो अरबी से ही उर्दू में आया है, ठीक है। वला, और ना, तकूनु, तुम हो जाना, कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह। का मतलब होता है तरह, अल्लज़ीना, उन लोगों की। खरजू, जो निकले, मिन से, दियारी, घरों से, हिम, अपने, बातरन, इतराते हुए। वाह, और रिया, आ, दिखाते हुए, नासी, लोगों को। रिया का मतलब दिखाते हुए, और नासी, लोग। वाह, और यसुद्दूना, और वो रोकते हैं, अन से, सबीली, रास्ते से, अल्लाह, अल्लाह के। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, बिमा, जो कुछ भी, यामलूना, वो करते हैं, मुहीतुन, अहाता किए हुए हैं या घेरे हुए। जो कुछ भी ये लोग करते हैं, अल्लाह ताला इसका अहाता किए, यानी अल्लाह ताला के पास सब मालूम है। अल्लाह ताला को आइन, मीम और लाम, अमल, असल ये लफ्ज़ था अमल, जिससे मुख्तलिफ सीगे बनते हैं, जो माजी, हाल और मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखिए, ठीक है। तो अमल का मतलब है काम करना। ये अरबी से ही उर्दू में ये लफ्ज़ आया है, ठीक है। अब आइए इन्हीं आयात मुबारका का बामुहावरा तर्जमा सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बामुहावरा तर्जमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इज़ा लकीतुम फ़िअतन फस्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। मोमिनो, जब कुफार की किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और खुदा को बहुत याद करो ताकि मुराद हासिल करो। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये कुफार का लफ्ज़ जो ब्रैकेट में क्यों आया है। तो यहाँ मैं बताती जाऊँगी कि कुफार का लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन बात कुफार की ही हो रही है। इसीलिए मुफस्सिरीन ने ऐसे अल्फाज अरबी में इस्तेमाल ना हुए हों आयत में, और उनका तर्जुमे में लगाना ज़रूरी हो, ताकि हम लोग जो अरबी से इतने ज़्यादा वाकफियत नहीं रखते, तर्जुमे को अच्छी तरीके से समझ सकें। दूसरी बात ये कि यहाँ पर मैंने
तर्जमा यहाँ पे लिखा है ताकि मुराद हासिल करो। लफ्ज़ी तर्जमे मैंने बताया था फलाह पाओ, तो फलाह पाना, मुराद हासिल करना और कामयाब होना, इनका एक ही मायने है। व अतिउल्लाह व रसूलहु व ला तनाज़उ फतफशलु व तज़हबा रिहुकुम वस्बिरु इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। और खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलो और आपस में झगड़ा ना करो। ऐसा करोगे तो तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारा इकबाल जाता रहेगा, यानी तुम्हारी इज्जत या तुम्हारा रुतबा या तुम्हारी कुव्वत जो है वो जाती रहेगी। और सब्र से काम लो कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वला तकूनु कल्लदीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रिआअन नासी व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। और इन लोगों जैसे ना हो जाना जो इतराते हुए यानी हक का मुकाबला करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए घर से निकले और वो लोगों को खुदा की राह से रोकते हैं। वल्लाहु बिमा यामलूना मुहीत, और जो अमाल ये करते हैं अल्लाह इनका अहाता किए हुए है। अहाता किए मतलब अल्लाह ताला के पास सब कुछ इसका इल्म है, अल्लाह ताला सबके बारे में जानता है। अब यहाँ पर हमने देखा लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा कि किस तरीके से अल्लाह ताला जो साबित कदम रहने वाले लोग होते हैं, जो कुफार की ज़्यादतियों पर जब जहाद में जाते हैं तो जंग के मैदान में साबित कदमी दिखाते हैं और सब्र से काम लेते हैं और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलते हैं, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने किस तरह के इनामात रखे कि अल्लाह ताला फिर उनका साथ देता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाया इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने हमें इन आयात में ये भी तालीम दी है कि हमें तकब्बुर नहीं करना, लोगों को दिखाने के लिए नेकी नहीं करनी, बल्कि हमने अल्लाह को दिखाने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए नेकी करनी है। और ख़ासतौर पे ये मुजाहिदीन से बात की जा रही है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए जहाद किया जाए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए या तकब्बुर का इजहार करने के लिए, जैसे कि कुफार किया करते थे। तो यहाँ पर कुफार की बात हो रही है, ठीक है। तो साथ में ये भी तलकीन की जा रही है कि अल्लाह को बहुत याद किया करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, मुराद हासिल कर लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक को अच्छे तरीके से समझने की और कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी गलतियों को माफ़ करे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन सुम्मा आमीन।